और जैसी नगर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाले राशि की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जा रहा है और इस योजना से प्रत्येक स्तर पर हितग्राहियों को उनके खाद्यान्न के मूवमेंट की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। जैसे गोदाम से खाद्यान्न निकलने पर एसएमएस प्राप्त होगा और खाद्यान्न दुकान पर पहुंचने पर भी एसएमएस प्राप्त होगा। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम आग्रह करेंगे कि सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ करने का कष्ट करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के क्रियान्वयन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और अब एक ही पोर्टल के माध्यम से समस्त प्रकार की एनओसी और स्वीकृति प्राप्त होगी, जिसका लाभ हितग्राहियों को प्राप्त होगा। और अब समय है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपकी ओजस्वी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। मुस्कुराहट में जिनकी उजाला समाया, हर दिल में अपनापन और विश्वास पाया, चेहरे पर सादगी, वाणी में मिठास, ऐसे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को लगातार पूरा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। आज के कार्यक्रम में अभी जिनने अपना विस्तार से भाषण दिया और कई सारी मांगे रखी है, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत जी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नेता का। यहीं की सांसद जोरदार अभिनंदन करें बहन लता वानखड़े जी का। मुझे मालूम है बुंदेलखंड के लोगों के हाथ में बहुत दम होता है, जब हाथ खोले तो क्या बात है, गगन गुंजायमान होता है, और जुबान खोले तो थर्रा जाता सामने वाला। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। नरियावली से प्रदीप सिंह जी, जोरदार प्रदीप भाई लारिया जी। और बिना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, निर्मला सप्रे जी के लिए जोरदार अभिनंदन। पूरा मंच गौरव जी से लेके श्याम जी तक, पारोल साहू जी से लेके हमारे पूर्व विधायक तक, पूरे सारे जितना पूरा भरा पूरा मंच है। आज के इस अवसर पर यहाँ के स्वनाम धन्य हीरा सिंह जी राजपूत जिला पंचायत के अध्यक्ष भी थे, आपने भी धूमधाम से बात रखी। क्या तलवार हिला हिला के आनंद आया। मेरे को तो ये लग रहा था कि जोश जोश में आसपास में नहीं चल जाए वो, लेकिन ये हमारा अपना बुंदेलखंड है। इस बुंदेलखंड का तो आनंद ही अलग है। क्या शुरुआत करी आपने। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या भगवान का आशीर्वाद पाया है। देवी दुर्गा को भी याद किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी याद किया। ऐसे में जब ब्रह्मा विष्णु महेश को याद किया तो जयसिंह नगर जयसिंह क्यों नहीं हो सकता है। मैं आज से आपका प्रस्ताव आने दो, जयसिंह नगर करने की घोषणा करता हूं। जयसिंह नगर आने वाले समय में आपके प्रस्ताव के बलबूते पर जयसिंह नगर, हाँ जयसिंह ही बोला। मैं तो महाकाल की नगरी वाला हूं, मेरे से अच्छा कौन शिव बोलेगा। बोला महाकाल महाराज की। आप भैया हीरा सिंह जी, आप जो कहो, ये बुंदेलखंड की धरती है, जो चमके तो हीरा और दहाड़े तो बाघ, यही बुंदेलखंड में हो सकता है।
ये वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है। होंगे कोई और जो खाने पीने जीने के लिए जीते हैं, जो अपने स्वाभिमान से क्षेत्र की रक्षा के लिए और देशभक्ति का मिसाल बनते हैं, वो बुंदेलखंड के लड़ाके कहलाते। जोरदार अभिनंदन। महाराजा छत्रसाल, मर्दन सिंह, एक से बढ़कर एक नाम। और आते ही आपने यहां गोपाल कृष्ण का गोवर्धन रूप पे छुड़वाया है, क्या आनंद आया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपाल कृष्ण का वो रूप जिनके माध्यम से जन्माष्टमी के बाद सबको दिनों दिन प्रतीक्षा रहती है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और गाय भी है और कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, तो बच्चा बच्चा कृष्ण गोपाल। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। जैसे ही गोपाल कृष्ण बोलते हैं तो गोवर्धन, कालिया, नाग, मर्दन, वो सारी घटनाएं आंखों के सामने आ जाती। भगवान कृष्ण के रूप भी देखो, कितने रूप है, कितने प्रकार से वो अपनी लीलाएं करते हैं। जल के ऊपर सबका अधिकार होता है, जल परमात्मा की कृपा होती है। मथुरा के पास कालिया नाग ने जमुना जी के जल पे कब्जा कर लिया। दुनिया का इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिए नाग के घमंड को तोड़ करके फन के ऊपर नृत्य करके दिखाया। ये केवल हमारे वृंदावन बिहारी लाल की वही आनंद कर सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि कालिया नाग पे कोई बाल रूप में कोई बालक उसके फन पे नृत्य करे, और नृत्य तो करे मुखारविंद से अपना पूरा आनंद लेते हुए जो एहसास कराते हैं, जो जिसको कोई डर नहीं, जो निडर है वही श्री कृष्ण है। ये सारे श्री कृष्ण वंशों को मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, इनके जीवन काल के एक एक प्रसंग हम सबको सदैव प्रेरणा देते हैं। जैसे जब मैं बुंदेलखंड पे आया हूं, और बुंदेलखंड के अंदर आज कितने प्रकार के अलग अलग काम जोड़े। जब हम एक नाम भगवान कृष्ण का दीनदयाल भी, दीनदयाल मतलब गरीब से गरीब आदमी की चिंता करना। संयोग ऐसा है, आज हमारा सेवा पखवाड़े का स्वदेशी अभियान का भी हिस्सा रखते हैं। स्वदेशी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हमारे सुशासन के मापदंडों के बलबूते पर यहाँ दीनदयाल जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, दीनदयाल गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, जिनने एकात्म मानव दर्शन के बलबूते पर पूरे दुनिया में अपनी राजनीतिक लाइन क्या होना चाहिए, राजनीतिक दर्शन क्या होना चाहिए, राजनीति में लोग सरकार में आए तो सरकार की भावना क्या होना चाहिए, उस भावना को अपने देश के अतीत के साथ जोड़कर, ये शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर के अंदर मन है, मन भी निर्मल होना चाहिए। मन के साथ बुद्धि, बुद्धि भी सुबुद्धि में होना चाहिए, और आत्मा इस सब के साथ जोड़कर शरीर बनता है। नहीं तो हमने देखा है, ये हमारा शरीर के अंदर सारे गुणों से जब युक्त होकर के ये सनातन संस्कृति के भारतवासी जब दुनिया में जाते हैं तो अपनी पहचान बनाते हैं। ये प्रकृति से प्रेम करते हैं, ये नदी पहाड़ पर्वत पे श्रद्धा रखते हैं, ये चींटी को आटा खिलाते, गाय को रोटी दे करके आनंद मनाते, ये जियो और जीने दो के भाव को लेके चलते हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने इतने बढ़िया दर्शन के लिए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो अपने साथ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेके चले, प्रकृति से इतना प्रेम करे। एकमात्र देश भारत है, सनातन संस्कृति से अपने आप के आनंद में जीने वाला देश।
इसलिए वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे देश ने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया। हमने सबके साथ, माननीय मोदी जी का आज भी मंत्र है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके, जिनने अपने दोनों हाथ की ताली बजा करके आनंद के साथ नरेंद्र मोदी जी का भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जब सबकी बात करते हैं, यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। इससे आगे क्या है? और यहां से लगा करके 2 अक्टूबर, आज 25 सितंबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती का दिन है। हमारे लिए महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनने अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण और कण कण अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए बिताया है, जिनके नेतृत्व में देश ने अंग्रेजों को भगा करके देशवासियों को सच्चे अर्थ में स्वदेशी के भाव को जगाया, आजादी के लिए प्रेरित किया, अहिंसा के मार्ग से, चरखे के माध्यम से देश में स्वदेशी का भाव जगना चाहिए। अपने एक एक जगह भारत की समृद्धि का मार्ग गांव की प्रगति से आएगा। चलो गांव की ओर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे लिए मार्ग खोला है। उनकी जन्म जयंती 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चल रहा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे पखवाड़े के लिए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैंने माता जी का शुरू में नाम लिया है। नवरात्रि का समय चल रहा है। हमारे लिए तो माता जी का एक एक दिन, आज नवरात्रि का 4था दिन है। माँ कुष्मांडा की आराधना हो रही। माँ सबका कल्याण करे, सब पे आशीर्वाद की वर्षा करे। यहाँ नवरात्रि में 64 योगिनी मंदिर में विराजित हरसिद्धि मैया की, हम सबको मालूम, हरसिद्धि मैया की जय करते जो हर काम सिद्ध करे। ऐसे में यहाँ बुंदेलखंड के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए परमात्मा की दया से कई सारी सौगातें मिल रही। अभी तो त्योहार का समय चल रहा है। ऐसे में जब मैं आपके पास आ रहा हूं और कोई बात कर रहा हूं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता हूं। कई सारे कामों के सौगात लाया। जोरदार अभिनंदन करें। कई निर्माण कार्यों की सौगात, कितने प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, 200 करोड़ के आसपास के अलग अलग प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बस स्टैंड के लोकार्पण के लिए। हमारे पास स्टेडियम का निर्माण, जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार के काम आपके बीच में। लेकिन उससे बड़ा काम गैस बड़े लोगों का होता था। पुराने समय में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन, गरीब आदमी की माता बहनें फूक फूक करके अपने फेफड़े खराब कर लेती थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर, जोरदार अभिनंदन करो, घर घर कनेक्शन देने का काम किया। और आज उससे बढ़कर एक सौगात मिल रही है। जैसे पानी का कनेक्शन घर घर आ रहा है, नल से जल, घर घर जल, ये नल से जल के समान अब सिटी पोर्टल के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, अभी उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े गांवों तक सिटी पोर्टल के माध्यम से गैस के कनेक्शन भी घर घर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आज उसी की शुरुआत हो रही है। ये बदलते दौर का भारत है, बदलते दौर का प्रदेश है। मैं आज के आपके बीच बात कर रहा हूं तो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से हमने अपने इसी अभियान की शुरुआत की है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क के द्वारा कंपनियों को सिंगल विंडो कनेक्शन के माध्यम से घर घर कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। एक इतना ही नहीं, हमारे द्वारा और भी कई बहुत सारे काम करें। आज अपने यहाँ फलोद्यान का काम भी किया है। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आनंद थोड़ा ज्यादा होता है। बुंदेलखंड आता हूं
तो सच में ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो सकती है। ऐसा लगे यहीं बना के घर यहीं रहो आपके बीच में, इतना आनंद आता है। बुंदेलखंड के लोगों का प्यार ही ऐसा है। बाकी तो जितना प्यार करते करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोग ऐसा लगे कि जैसे हम अपने घर से मामा के घर जाते हैं तो मामा के घर का जो आनंद आ जाता, माँ भी मिलती है मामा भी मिलते हैं, दोहरा आनंद आता। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बुंदेलखंड की धरती के लिए। क्या बुंदेलखंड के लोग आला उदल गाते हैं, क्या आनंद आया। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दई सरकार। क्या क्या कल्पना की गई, कितना जोर और कितना अपना उस समय का गौरवशाली अतीत है। अपने स्वाभिमान को लेकर के, अपने रोम रोम में रोमांचित करने वाले, खून के कतरे कतरे को धन्य करने वाली ये बुंदेलखंड की धरा। जब मैं आपसे यहाँ कोई बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि जितने प्रकार के काम यहाँ हो सकते हैं वो सारे काम कराने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं। आप जो मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। हमारे बुंदेलखंड के लिए आज का समय मैं और आनंद और गर्व के साथ बता सकता हूं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को याद करो, जब पूरे देश में हाहाकार मचा विदेशी आक्रांताओं के साथ, लेकिन बुंदेलखंड की धरती ने कभी हथियार नहीं धरे। जब तक सांस में सांस रही, देश का स्वाभिमान नीचे नहीं गिरने दिया, अपने बलबूते पे सदैव लड़ते रहिए आनंद के साथ। और भारत माता को वो पक्ष दिखाया जिससे पूरे देश ने प्रेरणा ली। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं तो आज मैं दो तीन बातें और दोहराना चाहूंगा। कितने खराब बात है, अरे हमारे इस देश की संस्कृति कितनी गौरवशाली। हमारे यहाँ तो हमने अपनी सरकार में बनने के बाद 2024 का वर्ष तो गोवंश के रूप में करा। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। आप बताओ, ऐसी गौ माता को नमन करते हुए हमारी संस्कृति, जब गोपाल कृष्ण के भगवान के जगह जगह तीर्थ बनाने वाली, जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वही तो हमारे मध्य प्रदेश का है। भगवान ने उज्जैन में आकर शिक्षा ली। नारायण नामक स्थान पर सुदामा और कृष्ण की दोस्ती हुई। 5000 साल बाद भी गरीब और अमीरी की दोस्ती का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और भगवान की कल्पना, भगवान को कोई नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, केवल गोपाल बुला दो, भगवान आनंद से झूम जाते हैं। गोपाल कृष्ण के लिए आनंद आ जाता है। और उनकी मोर पंख धरने वाली मुद्रा भगवान ने चाहे मथुरा या द्वारका या महाभारत के युद्ध में बड़े से बड़े राजमहल में जाए या छोटे से छोटे किसी गोपाल के घर पे जाए, सोने चांदी के मुकुट में खुश होने वाले काल में गोपाल कृष्ण ने मयूर पंख की जो इज्जत बढ़ाई, ये गांव की इज्जत है, गाय की इज्जत है। जोरदार अभिनंदन करें भगवान की उस भावना के लिए। ये भगवान ने जीवन भर अपना मयूर पंख नहीं छोड़ा और गौ माता को नहीं भूले। लेकिन ये कांग्रेसी कैसे मुंह से बोलते हैं, जब देखो जब उल्टी बात करते हैं। गौ माता, गोमांस, अरे तुमको इसके अलावा सूझेगा कि नहीं सूझेगा? अरे तुमको शर्म आना चाहिए। हमारी सरकार ने 2004 के बाद इस राज्य में कोई भी गोवध नहीं कर सकता, इसका कानून बनाया। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार ने। और गोमांस और गोवध की तो छोड़ो, गौ माता को कोई परेशान नहीं कर सकता है। अगर कोई गौ माता को परेशान करेगा तो बाहर नहीं घूमेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। जोरदार अभिनंदन करो, उसको बाहर नहीं रहने देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। हमारी सरकार में आने के बाद गौशालाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। जो गौशालाओं में प्रति गौमाता 20 रुपया था, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता हमने चालू कराया। और आगे बढ़ते हुए हमने कहा केवल गौशाला में नहीं, मध्य प्रदेश दुनिया भारत में
तीसरे नंबर पे दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। तो तीसरे नंबर से इसको नंबर 1 पे लाना पड़ेगा। तो घर घर गौमाताओं को देने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, अरे जब दूध का उत्पादन बढ़ता है तभी तो कृष्ण और बलराम होते हैं। घर में दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, तो सब कुछ तो घर में अगर सब हो जाएगा तब तो कुपोषण दूर होगा। तो ऐसे में गौमाता के लिए जो दूध उत्पादन करे उसको गौमाताओं की दृष्टि से हमने कहा दूध डेयरी लगाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर कोई 25 गाय माता का प्रोजेक्ट बना करके हमारा भाई गौशाला खोलना चाहेगा, 40 लाख रुपए की योजना रहेगी, 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी योजना है। कांग्रेस ने कभी फूटी कौड़ी नहीं दी, कोई योजना नहीं बने। जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार की लिस्ट को लेकर बड़े बेशर्मी से कांग्रेस के लोग बोलते, ये वही लोग हैं जो माता बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए कह रहे थे कि बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको, तुम्हारे मुंह पे ये शब्द आता है कैसे है? कहीं गोमांस की बात करते हो, कहीं तुम बहनों को दारू पीने की बात करते हो। अरे शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए तुम्हारे को। ये जब कभी भी हमने कोई गोवंश की तस्करी करते हुए लोगों पे कार्रवाई की, जहां कहीं भी कोई गाय माता के साथ गलत काम करने वाला व्यक्ति दिखा तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस ही सबसे पहले आते हैं। तुम्हारी ये गोवंश के हत्यारों से दोस्ती क्यों होती है? कांग्रेसियों, तुम माफी मांगो इस प्रदेश के साथ। ये तुम्हारे उनसे रिश्तेदारी क्यों है? मान के चलो, हमारी सरकार किसी भी गौ माता के गोवंश को परेशान करना, गोवध करना, गोकसी करने वाले को छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार जहां भी होगा उसको जेल तक पहुंचाकर मानेंगे। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच किसानों के बीच में भी आया हूं, और किसानों के बीच जहां जहां प्रदेश के अंदर पीला मोजेक या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, पूरा सर्वे करा रहे हैं। जहां अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उनको भी लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं, और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5,300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी भावना के आधार पर किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। पिछले बीते कल के दिन हमने धान पे बोनस देकर आए। पिछली बार सोयाबीन को 4,800 रुपए के आधार पर हमने एमएसपी पे अपने यहाँ रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में अगर वो उनकी 5,000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर घर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को नहीं होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के किसानों की। मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं, कहीं पर भी एमएसपी से कम अगर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा मध्य प्रदेश सरकार वो देने को तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। किसानों के साथ हमारी सरकार हर कदम पे खड़ी है। आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों की बहन की जिंदगी अच्छी बने। आप बताओ, पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बताओ। देखो आप क्या हाथ खड़े हो रहे हैं। और हमारी सरकार भी दे रही, और ये लगातार देते रहेंगे। लाडली बहनों के भी हाथ खड़े करो जिन जिन को पैसे मिल रहे हैं। आप बताओ, बहन को भी मिल रहा है, भाई को भी मिल रहा है। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। किसानों की जिंदगी जितनी बेहतर कर सकते हैं हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहनों चिंता मत करो, ये कांग्रेसी कुछ भी कहे, लेकिन इसी दिवाली के बाद भाई दूज से आपको भी 1,500 रुपया महीना मिलना चालू होगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करो। ये कांग्रेसी रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे।
और हमारे पास पैसे इतने हैं, हम अपनी बहनों को देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा दो, आशीर्वाद मिलता है। और बहनें भी अपने पैसे का, एक एक पैसे का उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बुजुर्गों की दवाई के लिए, घर के परिवार के सब सदस्यों के लिए, सबकी चिंता बहनें करती। ऐसे में उनकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये काम हमारा है। लेकिन जब मैं इतनी सारी बात कर रहा हूं तो यहां पर एक बगिया मां के नाम पर भी जहां हमने योजना बनाई, इसके 1108 काम चालू हो गए। और प्रकृति संरक्षण का भी हमने जलगंगा संवर्धन अभियान भी चलाया। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ फलोद्यान के माध्यम से जो नमो वन बना रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो अपने नए फलोद्यान कार्यक्रम के लिए। और जिनके किसी ये पूरे क्षेत्र में मुझे बताया गया कि ये हमारी यहाँ पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा छूटा था। ऐसे में बेबस नदी के अंदर सिंचाई परियोजना की बात आई। होना चाहिए क्या बेबस योजना, नदी परियोजना? आप ताली वाली बजाओ तो मैं भी विचार करता हूं कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई सारे प्रकार के लोगों के लिए यहां पर 30 गांवों के 5000 हेक्टेयर से अधिक जिनकी सिंचाई होगी, सागर में भी पीने का पानी मिलेगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा। ऐसे में इस परियोजना को बनाने की घोषणा करता हूं। जरा बता आनंद के साथ ताली वाली बजा करके। आपने कहा जेसी नगर में शासकीय महाविद्यालय का भवन अधूरा है, वो काम भी कराएंगे। और आपने कहा गोविंद सिंह जी ने कि इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इधर से नहीं बज रही है, जरा आप भी बताओ ताली वाली बजा करके जोरदार तरीके से। तो मैं अपने इस कॉलेज को जल्दी से पूरा करके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, जोरदार ताली वाली बजाओ तो मैं अगली बात करूंगा, नहीं तो लगेगा कि अगली बार बोलना नहीं है। गोविंद सिंह जी ने बहुत ठोक के बात करी, हमने भी कहा हमारे खजाने में कोई कमी नहीं, जो जो दे सकते वो सब देंगे। आपने कहा जेसी नगर में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाना है, एक सांदीपनी आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन गया है। ऐसे में कन्या हायर सेकेंडरी बहनों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए क्या, देना चाहिए अलग से हायर सेकेंडरी? तो मैं यहीं पे अपनी बहनों के लिए हायर सेकेंडरी जीडीसी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करे अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके आधार पर यहां लाभ मिलेगा। जब ये सारी बात कर रहा हूं, चलते चलते एक और मांग यहां आ गई थी, ये मसूराई हाई, क्या मसूर हाई क्या है? गजब हो गया, आपके नाम भी बहुत जबरदस्त है। आदमी को तोड़ा के मत ये तोड़ा हथौड़ा गजब हो गया भाई। तो तोड़ा तरफदार मसूर हाई मार्ग, जिसमें कई सारे गांवों को लाभ मिलेगा, बनाना चाहिए क्या इस नए मार्ग को? इधर जरा बताओ, जरा बनाना चाहिए क्या? तो मैं मान के चलता हूं कि ये 25 किलोमीटर का 60 करोड़ की लागत से 7.5 मीटर का रोड, जोरदार ताली वाली बजाओ तो बोलता हूं, बनाने की घोषणा करता हूं। हमारे बीच ऐसे कई और काम हैं, कई सारे काम। और अब कान में बता, अगली बार बुलाना यार, आज ही आज मत कराओ। अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाना है अगली बार, आना के नहीं आना है? तो सुर्खी के लिए आपने कहा जेसी नगर में आए, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम करा, इसको नगर परिषद बनाना है। नगर परिषद, तो नगर पंचायत से नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं आपके इसी क्षेत्र के लिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस सुंदर आयोजन के लिए आप सबको बधाई भी देता हूं। और आने वाला दशहरा, दीपावली, सारे त्योहार आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे। और विकास के मामले में हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर आपको साथ लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश के अंदर मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम लगातार आगे चल रहे हैं। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करो इस मामले में और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।